2013 तक वक्फ बोर्डों के पास पूरे देश में 18,29,163 एकड़ जमीन थी। आज की तारीख में उनके पास 39 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। इसका मतलब यह है कि पिछले 11 साल में यानी 2013 से लेकर 2025 तक में वक्फ बोर्डों ने लगभग 20,92,000 एकड़ जमीन पर कब्जा किया है। फिर से सुनिए और ध्यान से सुनिए, 2013 तक वक्फ बोर्डों के पास लगभग 18 लाख एकड़ जमीन थी। यानी जब से मुगल देश में आए तब से लेकर 2013 तक सिर्फ 18 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के कब्जे में आई। इसमें अंग्रेजों ने जो 200 साल देश पर शासन किया वो समय भी शामिल है, लेकिन पिछले 11 साल में उन्होंने लगभग 20 लाख एकड़ जमीन पर और कब्जा कर लिया। अब आप कहेंगे, अरे ऐसा कैसे हो गया, ऐसा संभव कैसे है, ऐसा कैसे हो सकता है, इतने कम समय में इतनी बड़ी जमीन पर वक्फ बोर्ड कैसे दावा कर सकते हैं? तो दोस्तों, 2013 में कांग्रेस सरकार ने वक्फ कानूनों में जो संशोधन किया था उसी कानूनी संशोधन से ऐसा संभव हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो आंकड़े सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए हैं वे डरावने हैं। हम जानते हैं आप हैरान हैं, आप सोच रहे होंगे कि अगर वही कानून लागू रहता तो एक दिन पूरा देश ही वक्फ बोर्डों के कब्जे में चला जाता। जब सिर्फ 11 साल में 20 लाख एकड़ जमीन को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया तो पूरे देश की जमीन पर अपना कब्जा करने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगता। आप सही सोच रहे हैं, अगर मोदी सरकार वक्फ कानून में संशोधन न करती तो ऐसा हो सकता था। ये भी याद रखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित कानून के मुख्य प्रावधानों को ड्रॉप कर दिया तो अभी भी ऐसा हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आंकड़े इसका समर्थन करते हैं। 2013 तक पूरे देश में 2,07,394 वक्फ प्रॉपर्टी थी। 2014 से 2025 के बीच में 6,65,476 और वक्फ प्रॉपर्टी जोड़ी गई। समझिए, लंबे समय तक मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, उसके बाद स्वतंत्रता को भी लंबा समय हो गया, फिर भी 2013 तक वक्फ के पास लगभग 2 लाख प्रॉपर्टी थी। लेकिन कांग्रेस ने एक कानून में बदलाव किया और सिर्फ 11 साल में 6.5 लाख से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ ने जोड़ ली। कुछ राज्यों के वक्फ बोर्डों ने कैसे 2013 के कानून में संशोधन के बाद प्रॉपर्टीज पे कब्जा किया, इसे देखते हैं, फिर समझेंगे कि कांग्रेस ने ऐसा क्या संशोधन किया था। देखिए, जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड के पास 2013 तक 0.4199 एकड़ की सिर्फ एक वक्फ प्रॉपर्टी थी। पिछले 11 साल में इन्होंने 31,405 एकड़ की 32,532 प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लिया। झारखंड के सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 2013 तक एक भी प्रॉपर्टी नहीं थी। इसने लगभग 1,085 एकड़ की 698 प्रॉपर्टी कब्जा ली। इसी तरह से दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास 2013 तक 0.03698 एकड़ की 9 प्रॉपर्टी थी। इन्होंने पिछले 11 साल में लगभग 28 एकड़ की 1,038 जमीनों पर कब्जा कर लिया। इसी तरह से देश के बाकी राज्यों के वक्फ बोर्डों ने भी 2013 के बाद बड़े स्तर पर प्रॉपर्टी पे कब्जा किया। ये संभव हुआ कांग्रेस पार्टी के 2013 में वक्फ कानून में जो संशोधन करने के कारण। सवाल है कि ऐसे क्या संशोधन कांग्रेस ने किए थे जो वक्फ ने इतने बड़े स्तर पर प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। देखिए, पहले प्रावधान था कि सिर्फ मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकते हैं। कांग्रेस सरकार ने इसे बदल कर दिया कि किसी भी धर्म को मानने वाला अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है। इससे हुआ ये कि वक्फ बोर्ड ने गैर मुस्लिमों की जमीनों पर भी वक्फ की जमीन बताकर उस पर दावा करना शुरू कर दिया, कब्जा करना शुरू कर दिया। दूसरा ये हुआ कि कांग्रेस सरकार ने 2013 में संशोधित कानून में ऐसे लोगों को अतिक्रमणकारी बताने का प्रावधान कर दिया जिन्होंने कथित तौर पर वक्फ की संपत्ति पे कब्जा किया हो। इससे हुआ ये कि वक्फ बोर्ड तमाम ऐसी प्रॉपर्टी को भी अपना बताने लगा जो शायद उनकी नहीं थी, और जिसका प्रॉपर्टी पर कब्जा था उसे अतिक्रमणकारी बता दिया गया। तीसरा ये हुआ कि कांग्रेस ने वक्फ ट्रिब्यूनल को और ज्यादा शक्ति दे दी। अब किसी भी प्रॉपर्टी पर विवाद की स्थिति में वक्फ ट्रिब्यूनल का ही फैसला अंतिम था। अपवाद को छोड़कर ज्यादातर मामलों में कोर्ट जाने की अनुमति भी नहीं थी। ऐसे में हुआ ये कि एक तरफ वक्फ बोर्ड बाय यूजर प्रावधान से किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना दावा करता और दूसरी तरफ वक्फ ट्रिब्यूनल उस विवाद को खत्म करके उस प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड को दे देता। इससे वक्फ बोर्ड की संपत्तियां बढ़ने लगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने संशोधन करके वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को और मजबूत बना दिया। इससे कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, इसके निर्धारण का पूरा अधिकार वक्फ बोर्डों को दे दिया गया। बोर्ड के फैसले को सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही चुनौती दी जा सकती थी और ट्रिब्यूनल में ही इनके ही लोग होते थे। ऐसे में बड़ी तेजी से वक्फ बोर्डों ने जमीनों पर कब्जे किए। 2013 में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए इन संशोधनों के कारण बड़े स्तर पर जमीनों पर कब्जे किए गए। सवाल है कि कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया, सोनिया गांधी ने ऐसा क्यों किया? क्या तुष्टीकरण के लिए उन्होंने पूरे देश को दांव पर नहीं लगा दिया?
क्या तुष्टीकरण के लिए उन्होंने लाखों एकड़ की देश की जमीन वक्फ बोर्डों के कब्जे में नहीं दे दी? सवाल यह भी है कि अगर कांग्रेस का संशोधित कानून ही लागू रहता तो क्या एक दिन पूरे देश की जमीन पर ही वक्फ कब्जा नहीं कर लेता? ऐसे में अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन तथ्यों को देखते हुए वक्फ के सभी प्रावधानों को लागू रहने देता है या फिर कुछ अलग फैसला देता है। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को लेकर केंद्र सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं उसमें ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।